हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आ गए हैं एएसओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट की सीरीज़ लेकर, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा अरिथमेटिक मीन। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक रहेगा ये आपके जहाँ भी स्टेट्स आती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पहले मैंने इससे आपका मीडियन भी करवा दिया है, मॉड भी करवा दिया है और स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक होता है वो सब करवा दिया है और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करिए, ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो देखिए, ये स्टार्ट हो रखी है एएसओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए सीरीज़। और ज़्यादातर देखा गया है कि एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं और एक या दो नंबर आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कितना इफेक्ट डालते हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, वो अपलोड करेंगे हम एएसओ के पेपर 1 से रिलेटेड। उसमें मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि कैसा आपको स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे आपको पेपर 1 क्लियर करना है। और पेपर 2 कॉमर्स वालों के लिए मैं अलग से अपलोड करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अरिथमेटिक मीन यानी कि मैथमेटिकल एवरेजेस। तो देखिए, मैथमेटिकल एवरेजेस पहले हमने पढ़े दो पोजिशनल एवरेजेस। कौन कौन से होते हैं वो होता है मॉड और मीडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। अरिथमेटिक मीन, देखिए इसके लिए अगर आप नॉर्मल इसे देखना चाहें कि ये क्या होता है, तो एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज जो होता है, किसी भी सीरीज का एवरेज वही होता है क्या आपका अरिथमेटिक मीन। कैसे? अरिथमेटिक मीन इज बेस्ट इन ऑल मैथमेटिकल एवरेजेस एंड मोस्टली यूज्ड। जो आपका मीन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है किसमें? मैथमेटिकल एवरेजेस में। और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसके लिए? यूज़ किया जाता है एवरेज मार्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, एवरेज वेट के लिए यूज़ किया जाता है, एवरेज एक्सपेंस के लिए यूज़ किया जाता है और एवरेज प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये होता है आपका अरिथमेटिक मीन। अगर आपको एक डेफिनेशन से देखना हो, मेरे शब्दों में लिखी गई है जो, तो वो है अरिथमेटिक मीन इज दैट वैल्यू विच इज़ फाइंड आउट बाय डिवीजन ऑफ नंबर इन एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सीरीज। सीरीज की जितनी भी वैल्यूज हैं अगर उनको ऐड कर दिया जाए और जितने वो नंबर है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो निकल कर आ जाता है आपका अरिथमेटिक मीन। इसको शो किससे करते हैं? इसको शो करते हैं एक्स बार से। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये भी हम देख लेंगे। एच सेक्रिस्ट ने इसके बारे में क्या बोला? उन्होंने बोला अरिथमेटिक मीन इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द आइटम इन अ सीरीज बाय देयर नंबर। वही बात बोली जो मैंने आपको बताई, नंबर से जब डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ वैल्यूज को तो हमारा निकल के आ जाता है अरिथमेटिक मीन। W.I. किंग ने क्या बोला? द अरिथमेटिक एवरेज मे बी डिफाइंड एज द सम और एग्रीगेट ऑफ अ सीरीज। किसी सीरीज का एग्रीगेट, समूह या सम को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक एवरेज बोलते हैं। मेरिट्स इसकी क्या क्या होती हैं? देखिए, मेरिट्स हम इसकी देख लेते हैं, इसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं। इसकी मेरिट्स ये होती हैं, ये इजी होता है कैलकुलेट करने में और अंडरस्टैंड करने में। ये सभी वैल्यूज़, जितनी भी सीरीज़ की वैल्यूज़ होती हैं सब पर डिपेंड करता है। इसमें निश्चितता होती है, ये स्थिर होता है और इससे बीजगणितीय विश्लेषण संभव हो पाता है और एक्यूरेसी भी आपकी चेक हो जाती है। तो ये होती है इसकी मेरिट्स। सीरीज इस वाली वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर्टीज़ भी करवाने वाली हूँ और रिलेशन क्या है एक्स बार, जेड और एम के बीच में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए आगे बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स इसकी क्या क्या होती हैं? इस पर इफेक्ट पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। देखिए कैसे इफेक्ट पड़ता है। आपके पास एक सीरीज दी है 80, 130, 100, 150, 540। अब अगर हम इसका निकाल देंगे, क्या एवरेज निकाल दिया 200 रुपीज़। अब देखो एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है लेकिन एवरेज क्या निकल के आ रहा है? 200। ये वाली वैल्यू काफ़ी छोटी है लेकिन एवरेज क्या निकल के आ रहा है? 200। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उसका इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, अनरियल होता है, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता, कैलकुलेशन में भी डिफ़िकल्टी होती है। ये प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात, दर और आपके परसेंटेज में ये क्या होता है? प्रतिशत में अनयूजफुल होता है। इतनी सारी डीमेरिट्स होने के बाद भी ये एक आइडियल एवरेज माना जाता है और सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये थी आपकी क्या, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की।
हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं बाद में ही करवाऊंगी, थोड़ा आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, फिर ही उसकी प्रॉपर्टीज़ हो पाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो हमें पता है सीरीज़ होती है 3 टाइप्स की, एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़, और एक होती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ कैसी होती है? सिंगल जो सीरीज़ होती है उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़। इसका डायरेक्ट मेथड होता है और शॉर्टकट मेथड होता है। कैसे होता है? बहुत ईजिली समझ लेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या हुआ? सिग्मा एक्स हुआ टोटल ऑफ नंबर्स, यानी कि जो सीरीज है उसका पूरा टोटल। एन क्या हुआ? नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि कितने नंबर है सीरीज में वो। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 280 180 ये सब, तो हमने क्या किया? सिग्मा एक्स इन सबको क्या कर दिया? प्लस कर दिया हमने इन सबको, जितने भी ये नंबर्स है। तो हमारा आ गया निकल के 1982। और N12 कहाँ से आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन यहाँ से आया। तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और इस तरह से हमारा क्या बन गया? आंसर आ गया। ये निकल गया हमारा क्या? मीन। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड की। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि इसका नाम शॉर्टकट क्यों है। ये तो लेंथी मेथड है, इसका तो होना चाहिए था लेंथी मेथड नेम। चलिए शॉर्टकट इन्होंने दिया है तो हमें भी वही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज की। डी एक्स क्या हुआ? एडिशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। क्या हुआ? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ए क्या हुआ? एज्यूम्ड मीन। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वेरी वेरी इजी। कैसे होगा? ये आपको इनकम दी हुई है और ये हो गया आपका, जो भी इनकम आपको दी हुई है उसको हमने क्या करा? असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे ए। कैसे? हम एज्यूम कर लेंगे कि सबसे बीच का नंबर कौन सा हो सकता है, लगभग लगभग करके। तो हमें ऐसा महसूस हुआ है कि जो 200 है वो हमारा क्या है? एज्यूम करके कि ये हमारा क्या है? ए है। तो हमने ए मान लिया किसको? 200 को। और अब हम निकाल लेंगे डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलेगा? डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए तो हो गया आपका 200 और एक्स हो गया आपका ये। अब इससे तो सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है। 75 माइनस 200 इज इक्वल टू 125। 75 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 125। 80 माइनस 200, इस तरह से करके हमने सारे डेविएशंस निकाल लिए हैं और फिर इनका कर लिया है टोटल। तो ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का। प्लस क्या है? 480 और माइनस क्या है? 898, और हमने आंसर निकाल दिया। ये तो आ गया हमारा dx, सिग्मा dx। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx अपॉन एन। लिख दिया, लगा दिया फॉर्मूला, और आंसर बन के आ गया हमारा 165.17। इसकी देखो एक इसमें क्या होता है, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओगे आंसर आपका वही आएगा, क्योंकि सीरीज मैंने यही यूज़ करी थी। इसका भी आंसर क्या आया डायरेक्ट मेथड से? 165.17, और ये भी एक्यूरेसी भी चेक हो गई, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे अब डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। उसका फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमने यहाँ वहाँ पे क्या करी थी? एडिशन, जितनी भी वैल्यूज़ थी उन सबको ऐड कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा एफ एक्स। देखो बच्चों ध्यान रखना है कि उसमें एन होता है जितने नंबर्स हैं, और इसमें एन होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका क्या? एन। ठीक है, ये एन हो गया आपका। और हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स। कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 1, 19 इंटू 2, 18 इंटू 4, एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल देंगे? एफ एक्स निकाल देंगे। निकाल दिया, टोटल भी हो गया। ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ये भी निकाल दिया, फॉर्मूले में पुट करी वैल्यूज, और हमारा आंसर आ गया 15.54। अब एक और इसका भी शॉर्टकट मेथड होता है, सेम वैसा ही जैसा उसमें भी था वैसे ही क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और फॉर्मूला हमने क्या करा? क्वेश्चन लिया, एक्स लिखा, एफ लिखा, और उसके बाद हमने डी एक्स निकाला। अभी इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, एफ कुछ नहीं है। ठीक है, इसे हमने भूल गए। हम ए किस में से देखेंगे? एक्स में से ही देखेंगे। इसमें से हमने देखा ए, ठीक है, ए हमने इसमें से निकाल लिया, तो हमें लगा 15 लगभग लगभग जो बीच में वैल्यू होती है उसको ही हम मानते हैं। डी एक्स निकालेंगे एक्स माइनस ए करके,
तो ए हो गया आपका 15, एक्स है आपका 20, 20 माइनस 15 5, 19 माइनस 15 4। इसको नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? एक्स। हमेशा जो ए है एज्यूम्ड मीन है वो एक्स में से लिया जाता है, ये बात आप मेरी याद रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या? एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कैसे निकलेगा भाई? एफ की और डी एक्स की मल्टीप्लाई, एफ इंटू डी एक्स, ये होता है आपका एफ डी एक्स। फॉर्मूले में लगाई वैल्यू, जो प्लस का आया प्लस में लिखा, जो माइनस का आया माइनस में, और हमने निकाल दिया। फिर फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा 15.54। ये भी यही था और ये भी यही था, मीन्स दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे होता है देखिए, देखते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, देखो ये मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए आपको करवाती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं और जो नए स्टूडेंट भी उन्होंने क्लासेस में अपनी पढ़ी होंगे, तो एक बार आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए और आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये इतनी जल्दी करवाती हूँ। अदरवाइज मैं आपको पूरा चिट्ठा ऐसे करके कि क्लास इंटरवल और एफ कर दूँ और फिर ये सारा निकाल के दिखाऊँ तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा हमारे लिए और एक टॉपिक एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे करवाती हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल ही मैं रिटर्न करके बताऊँ तो मैं वैसे भी करवा दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देंगे। तो बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की। कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो क्लास इंटरवल है आपके पास और एफ है, इतना इन्होंने दिया है, लेकिन हमें तो चाहिए एक्स, और एक्स क्या होगा हम निकालेंगे क्लास इंटरवल से। कैसे करके निकालेंगे बच्चों? क्लास इंटरवल से एक्स 0 है लोअर लिमिट और दूसरी है 5 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल जाएगा 2.5, ये निकल गया आपका 2.5। ऐसे ही 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह करके हमने x निकाल दिया। फिर हमने एफ एक्स करा, f की और x की मल्टीप्लाई करी, निकाला, एंड ये है ही हमारे पास, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड भी बिल्कुल वैसे ही, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सेम वैसे ही क्लास इंटरवल था, एफ था, एक्स हमें ज़रूरी है, अब इसकी वैल्यू कुछ नहीं रही हमारे लिए। हमने क्या करा, डी एक्स निकाला, किस में से निकाला? एक्स। ये ए कहाँ से निकालेंगे हम? एक्स में से निकाल दिया 12.5, ये लगभग लगभग बीच में है, तो ये हमने मान लिया। अब हमने यहाँ वैल्यूज़ रखी, निकाली, और उसके बाद एफ डी एक्स जैसे हमने पीछे करा था सेम कर लिया। अब आता है नया मेथड जो आपके पास है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। वो क्या मेथड है भाई बच्चों? वो मेथड है आपका कुछ नहीं, सिंपल, यहाँ तक तो उतना ही काम हो रहा है जैसे हो रहा है क्लास इंटरवल एफ एक्स डी एक्स, यहाँ तक वही काम हो रहा है। अब आपको एफ डी एक्स नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले डी डैश एक्स। कैसे निकालोगे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लेते हैं, इसमें से आई लोगे आप, इसमें से फॉर्मूले में है ना आई लोगे आप, इसमें से क्या लोगे? इसमें से ले लो, या कोई बाहर का ऐसा नंबर ले लो जिससे ये सारे डिवाइड हो जाएं और शॉर्ट हो जाएं। तो हमने क्या करा, 5 को ले लिया, आई हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। -10 डिवाइडेड बाई 5 -2, -5 डिवाइडेड बाई 5 -1, इस तरह से करके हमने इसको निकाल दिया। और लास्ट में जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा आपका इसका और इसका, इनके मल्टीप्लिकेशन होंगे, एफ इंटू डी डैश एक्स, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। कर लिया, ये आ गया आपका, फॉर्मूले में पुट करी वैल्यूज, आंसर निकाला। देखो तीनों से आंसर बिल्कुल सेम निकाला, 11.94 और ये 11.9.4। तो ये इस तरह से हो गया आपका कंटिन्यूस सीरीज। वीडियो रोक कर कैलकुलेट करके देखना, और देखना अपने पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ, इतना मैं आपके लिए कर दूंगी। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आपको 1-2 क्वेश्चन खुद से करके देखना है। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे कोई आंसर मांगा था, लेकिन एक भी स्टूडेंट ने अभी तक वो आंसर नहीं दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम, थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपको आएगा नहीं पेपर में, इतना मैं श्योर हूँ, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक, ये कैसे चेक होता है, तो बस फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स प्लस 1 माइनस सिग्मा एफ, और एफ डी डैश एक्स हो तो जहाँ पे डी एक्स लिखा है वहाँ डी डैश एक्स लिख दो, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा भाई फॉर्मूला, याद कर लो, सिग्मा ब्रैकेट एफ डी एक्स प्लस 1 ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा एफ,
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि जो इसका गणितीय योग होता है डेविएशंस का, डेविएशंस यानी विचलन जो हम निकाल रहे थे अभी dx, वो ज़्यादातर क्या होता है अरिथमेटिक मीन से ज़ीरो होता है। तो सिग्मा dx क्या होता है, ज़्यादातर आपका ज़ीरो आता है। देखो जैसे कैसे, ये क्वेश्चन था ना आपका, ये dx है आपका, अगर यहाँ पर -5 भी हो जाता तो क्या आ जाता आंसर, ज़ीरो हो जाता ना भाई। 5 4 3 2 1, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हो गए, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर अगर डेविएशंस देखे जाएं अरिथमेटिक मीन से तो वो हो जाता है आपका ज़ीरो। सिग्मा dx क्या होता है, ज़ीरो। अब कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। क्या बात बोली, अगर आप इस dx का स्क्वायर कर दो तो अगर आप अरिथमेटिक मीन को मान के डेविएशन निकालोगे तब आपके क्या आएंगे, सबसे कम आएंगे। तो सही बात भी है। अगर आप देखो, अगर आप A15 ना लेकर ऐसे ही बीच में से कोई 20 ले लेते, 18 ले लेते, तो उससे आपके डेविएशंस का स्क्वायर जो होता है वो ज़्यादा आता। लेकिन आपने बिल्कुल सही लिया है तो आपका डेविएशंस का जो dx स्क्वायर होगा वो मिनिमम आएगा। इसको भी हम याद कर लेंगे। मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। पहले तो ये समझ लो ओरिजिन और स्केल क्या होता है। स्केल होता है गुणा भाग और ओरिजिन होता है जोड़ घटाओ, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है आपका स्केल और ओरिजिन होता है आपका प्लस माइनस। अगर ऐसे याद ना रखे ना तो ना रहे तो ध्यान रखना, ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो नहीं सीखते ना, हम क्या सीखते हैं, पहले प्लस माइनस सीखते हैं। तो ओरिजिन हो गया आपका प्लस माइनस और स्केल हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो कह रहे हैं मीन इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है दोनों से। अगर आप किसी भी सीरीज में प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे और ओरिजिन में चेंज करोगे तो इस पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी आई हुई है लास्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में। और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी हम निकाल सकते हैं। किस तरह से, ये फॉर्मूला आपका x बार इज इक्वल टू x बार 1 n1, इस टाइप से आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको बहुत सारे समांतर माध्य दिए हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। वेटेड अरिथमेटिक मीन भी इसका निकल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम निकाल रहे थे x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, सेम वही है। बस इसमें क्या यूज़ हो जाता है, वेट, फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेट यूज़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं इसके रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप क्या है इनके बीच का, मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखो जब सिमेट्रिकल रहे, यानी कि जब बिल्कुल एक जैसी रहे फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक जैसी बढ़ रही है, फिर बीच में अप हो रही है, फिर अपना एक जैसी झुक जा रही है, तो ये क्या होगा, इसमें आपका एक्स बार जेड और एम क्या होता है, इक्वल आता है, यानी कि ये बराबर हो जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सममित वितरण में। और अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इस तरह से कुछ कर्व हो जाए आपका यूं करके कुछ, या ये कह दो आपका यूं करके हो जाए कुछ, इस टाइप से कुछ भी कर्व हो जाए तो आपके फॉर्मूले लगते हैं। और फॉर्मूला आप एक ही फॉर्मूला इसमें से याद कर लेना, फिर उससे आप सारे फॉर्मूले बना लेते हो। भाई मैं तो करती हूँ ये वाला फॉर्मूला याद, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये मुझे हमेशा याद रहता है। इससे हम कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। या फिर मुझे ये वाला फर्स्ट वाला भी याद रहता है, x बार माइनस z इज इक्वल टू 3x बार माइनस m। तो फॉर्मूला मेरे साथ याद कर लो, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो ये फॉर्मूला लगा के भी हम किसी भी दो की वैल्यू अगर दी है तो तीसरे की हम निकाल सकते हैं, और निकालनी आपको आनी चाहिए। वही वाली बात, क्योंकि आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कैलकुलेशन तो आपको मस्ट है। तो ये था आपका ऑल फॉर टुडे, और यहाँ पे आपका मीन भी कंप्लीट होता है। और मैं आप बार बार वीडियो को देखिए, और मैं आपका पेपर 1 की स्ट्रेटजी लेके जल्दी से वापस आती हूँ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।